हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में फिर से डिस्कस करने वाले हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फिजिक्स का पहला चैप्टर, जो हम दो वीडियो से लगातार डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। दो टॉप यानी हम लगभग 4, 3, 7, 8 टॉपिक ख़त्म कर चुके हैं। तो पिछले टॉपिक में हमने स्फेरिकल मिरर यानी पिछली वीडियो में स्फेरिकल मिरर बताया था, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर बताया था। डिस्कस कर लेते हैं फिर से। स्फेरिकल मिरर क्या है? प्लेन मिरर का स्फेरिकल पार्ट, जिसे हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। कॉनकेव मिरर आउटर सरफेस पॉलिश्ड होता है और इनर सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है। कॉन्वेक्स में इनर सरफेस पॉलिश होता है, आउटर सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है। और उसके बाद हमने पॉइंट्स को डिस्कस किया था, पोल को, प्रिंसिपल एक्सिस को, रेडियस को और नॉर्मल, यानी सारी चीज़ें डिस्कस की थी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, या फिर लास्ट में मर्ज हो जाएगा सारी वीडियो, आप वहाँ पर देख सकते हो। अब हम डिस्कस करते हैं रे डायग्राम। आज के टॉपिक 3 टॉपिक हैं। 3 अगर हम अलग अलग करेंगे तो 1, 2 और कॉन्वेक्स मिरर 3, 4 और 5 आज टॉपिक हैं, लेकिन हम 3 लिखे हैं तो 3 ही हैं। तो रे डायग्राम आज हम डिस्कस करते हैं, यानी किस पॉइंट से हम रिफ्लेक्शन करवाएंगे जब हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे। फॉर्मेशन के पहले रे डायग्राम आना ज़रूरी है, यह चाहे वो कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर का। तो पहले हम कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। कॉनकेव मिरर, यहाँ पर हम प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, इसे हम कह लेते हैं C, इसे कह लेते हैं हम F। दोनों की सेम डिस्टेंस होनी चाहिए। और जब अब रे डायग्राम यानी कि कहाँ कहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, पहला ये F से होगा। उसके बाद यहाँ यानी अगर हम रिफ्लेक्शन करवाएंगे, कभी भी इंसिडेंट रे पास करवाएंगे, और जो रिफ्लेक्शन होगा वो F से होगा, C से होगा। हम ऐसे कह सकते हो, F से कैसे होगा? F से ऐसे होगा, C से ऐसे हो सकता है। तो अगर हम सेम चीज़ कॉन्वेक्स मिरर में देखेंगे, ये चीज़ यहाँ पर है F, यहाँ पर है C। तो रिफ्लेक्शन हम किससे करवाएंगे? पहला C से भी हो सकता है, उसके बाद ऐसे करवाएंगे, R से हो सकता है, F से हो सकता है। तो ये F और C से रिफ्लेक्शन होता है, और इसमें भी F और C से रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन पहले रे डायग्राम जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें ये तो पता होना चाहिए कि इंसिडेंट रे पास किधर से होंगी और रिफ्लेक्ट कहाँ से होंगी। तो इसीलिए रे डायग्राम आना ज़रूरी है, क्योंकि अब हम जान चुके हैं कि F पर रिफ्लेक्शन होगा, C से इंसिडेंट रे पास होंगी, रिफ्लेक्ट होगा, पैरेलल आएगा तो F से रिफ्लेक्शन होगा। और सेम चीज़ यहाँ पर भी है, पैरेलल आएगा तो F से रिफ्लेक्शन होगा और C से डायरेक्टली रिफ्लेक्शन हो सकता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। यानी पहले हम कॉनकेव मिरर को इमेज फॉर्मेशन देख लेंगे, फिर कॉन्वेक्स मिरर की ओर बढ़ेंगे। तो कॉनकेव मिरर आप भी जानते हो कैसे बनता है, कुछ इस तरह से, इस साइड से बताते हैं। कॉनकेव मिरर इस तरह से बनता है, आप भी जानते हो। और उसके बाद यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ये होता है पोल, ये होता है अगर हम मान लें C कहीं पर भी, और उसका सेम डिस्टेंस हम F मान लेते हैं। और जब अब पहला इमेज फॉर्मेशन हम करेंगे, पहले में क्या होगा? पहला कैसे होगा? ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो इमेज हम फॉर्म करेंगे। कैसे होगा ये देख लेते हैं। हमने रे डायग्राम में भी पढ़ा कि जो रिफ्लेक्शन होता है वो F और C और F से होता है। तो जब इमेज यानी इन्फिनिटी पर होगा तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पर हम रिफ्लेक्शन F से पैरेलल आएगी यहाँ पर, और F और C पैरेलल पर आएंगे, और यहाँ से F से ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और इसका जो डायग्राम बनेगा वो F फोकस पर बनेगा इन्वर्टेड। और ये बात हमेशा जान लीजिए कि जो कॉनकेव मिरर रहेगा उसमें इन्वर्टेड इमेज बनेगा, जो ऑब्जेक्ट से इन्वर्टेड इमेज बनेगा, और डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, मैग्नीफाइड, ये सारी चीज़ें भी बन सकते हैं। तो यहाँ पर इन्वर्टेड हो जाएगा F पॉइंट पर। रिफ्लेक्शन कैसे होगा? F और C से अगर इन्फिनिटी पर है ऑब्जेक्ट
तो यहाँ पर F और C से पैरेलल रेज आएंगी, F से यहाँ आई, यहाँ आई, फिर उसका मिरर पर पड़ेगी तो टकरा कर वापस लेफ्ट साइड में आएंगी। उसके बाद C से रिफ्लेक्शन होगा, जब C से रिफ्लेक्शन होता है कहीं पर भी वो वापस हो जाता है C से रिफ्लेक्शन, तो C से इंसिडेंट रे भी आती है, C से रिफ्लेक्शन भी हो जाता है। तो यहाँ पर जहाँ पर दो पॉइंट मिलते हैं वहीं पर इमेज फॉर्म होगा। तो यहाँ पर C और F का पॉइंट मिला, तो यहाँ पर हमारा जो जो मिरर है, जो इमेज है वो बनेगा फोकस पर, जो होगा क्या होगा इसमें, रियल एंड इन्वर्टेड और हाईली डिमनेस, यानी बहुत छोटा होगा इन्फिनिटी के ऑब्जेक्ट से, रियल एंड इन्वर्टेड और हाईली डिमनेस्ड। तो ये पहला, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगा और हाईली डिमनेस बनेगा। अब आप कैसे पहचान सकते हो कि और कहाँ पर बनेगा, ये भी जान लेते हैं। कहाँ बनेगा, फोकस पॉइंट पर बनेगा, एट फोकस पॉइंट, इज इट, यहाँ पर बनेगा। अब हम ये एक ट्रिक जान लेते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ होगा तो इमेज कहाँ पर बनेगा। तो रुकिए, अगर इन्फिनिटी पर होगा, सारी चीज़ें ध्यान से सुनिएगा, अगर इन्फिनिटी पर होगा ऑब्जेक्ट, यानी ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट होगा तो हमारा जो इमेज बनेगा वो बनेगा फोकस पर। ध्यान से सुनिएगा इसे, अगर इन्फिनिटी के बीच में और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट होगा तो ये फोकस के पहले बनेगा, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ F के बीच में। और अगर C पर होगा तो ये ऑब्जेक्ट C, इमेज भी C पर बनेगा। और अगर ये C और F के बीच में होगा, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होगा, तो हमारा इमेज बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में। यानी रिवर्स प्रोसेस हम करते हैं, रिवर्स प्रोसेस यहाँ पर होता है C और इन्फिनिटी के बीच में। अगर F से पोल के बीच या फिर F पर ऑब्जेक्ट होगा, यानी देखिए इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट तो फोकस पर, अगर फोकस पर ऑब्जेक्ट तो इसकी जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो इन्फिनिटी हो जाएगी। और जब हम फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे, F और P के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे, P के बीच में, यानी फोकस और पोल के बीच में, तब हमारा इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगा। ये ध्यान रखिएगा, बिहाइंड द मिरर, कॉनकेव मिरर में। तो ये पॉइंट हमेशा ध्यान रख लीजिए कि इन्फिनिटी पर होगा अगर ऑब्जेक्ट तो फोकस पर इमेज बनेगा, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पर बनेगा इमेज। अगर सेंटर पर होगा तो सेंटर पर ही बनेगा इमेज। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज होगा, ऑब्जेक्ट होगा, तो I और C के बीच में बनेगा इमेज। और अगर F पर होगा तो I पर बनेगा, यानी ये रिवर्स हो जाएगा, ये रिवर्सिबल हो जाएगा। ये भी हद तक रिवर्सिबल है, मतलब रिवर्सिबल है दोनों, सारा एक दूसरे से रिवर्सिबल है, इज इट, सारी चीज़ें रिवर्सिबल हैं। बट ये नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई भी इमेज नहीं बनता है। तो FP पर जब F और P के बीच में ऑब्जेक्ट होगा तो वो बिहाइंड द मिरर बनेगा, जो कि वर्चुअल और रिलेक्ट होगा, जो सीधा होगा और बड़ा भी हो सकता है। तो इमेज फॉर्मेशन हमने इन्फिनिटी का देख लिया। अब यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं, फिर से हम बनाते हैं कॉनकेव मिरर को। ये कॉनकेव मिरर हमने बना ली है पोल, ये C, इसे हम F मान लेते हैं। अब ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे हम इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, यानी हम स्टेप वाइज यहाँ पर चलते हैं। हम यहाँ पर रख सकते हैं ऑब्जेक्ट को, C यहाँ पर है तो इसके बीच में, हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख देते हैं। अब हमारा इमेज कैसे बनेगा, पहले हम स्ट्रेट लाइन में रिफ्लेक्शन करवाएंगे, इंसिडेंट रे पास करवाएंगे, उसके बाद F से रिफ्लेक्शन करवाएंगे, उसके बाद फिर C से रिफ्लेक्शन होगा। यहीं पर अगर हम ऐसे कर लें तो यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा और यहाँ पर F और C के बीच में इमेज बनेगा जो रियल और इन्वर्टेड होगा। यानी ये कौन सा है दूसरा पॉइंट, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन
सी एंड आई, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में। तो आपको दिख रहा है कि सी और एफ के बीच में बनता है, तो ये सी और एफ। बीच का मतलब कि सेंटर में नहीं, मतलब बीच का मतलब कि सेम पॉइंट पर नहीं बनता, सी और एफ के सेम पॉइंट पर नहीं बनता। अब बाकी वो पीछे थोड़ा बीच में बने या फिर इधर उधर बने, बस सी और एफ पर ना बने, और सी और एफ के बीच में कहीं पर भी बने, वो होता है सेंटर, यानी बिटवीन सी और एफ। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट इज एट बिटवीन सी आई, तो यहाँ पर इमेज कहाँ फॉर्म होगा, इमेज होगा बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ। और उसके बाद ये इसका जो रियल और इन्वर्टेड ही होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, और डिमिनिस्ड होगा, हाईली डिमिनिस्ड नहीं होगा, क्योंकि अब ये थोड़ा पास में आ चुका है, छोटा नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर होगा डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड। अब हम देख लेते हैं थर्ड फॉर्मेशन इमेज का। थर्ड कहाँ पर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट। तो हम डायग्राम बना लेते हैं पहले। ये हम इमेज, ये पहला है, ये दूसरा है, अब हम तीसरा देखने वाले हैं, यानी ये इमेज थोड़ा मिरर ज़्यादा गोला हो गया। तो यहाँ पर पोल सी, ये एफ, ये हो गया सी और एफ। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा सी पर। अब यहाँ पर कैसे बनेगा, यहाँ पर पहली बात पैरेलल ही आएगी एफ से, यानी एफ प्रिंसिपल एक्सिस से। उसके बाद एफ से रिफ्लेक्शन, पहली बात तो एफ से रिफ्लेक्शन होना ही है हर एक ऑब्जेक्ट में, यानी ऑब्जेक्ट हम कहीं पर भी रखें एफ से रिफ्लेक्शन ज़रूर होगा। अब फिर से हम एफ पर यानी ऐसे आएगी इंसिडेंट रे, पैरेलल आएगी, फिर एफ से रिफ्लेक्शन होगा, फिर उसके बाद इंसिडेंट रे एफ से आएगी और इसके पैरेलल में रिफ्लेक्शन होगा, और इमेज बनेगा हमारा सी पर ही। अगर हम मेज़रमेंट से करेंगे तो हमारा और एग्जैक्ट आएगा। तो यहाँ पर जब हम सी पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो पैरेलल आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, फिर एफ से रिफ्लेक्शन होगा, फिर एफ से इंसिडेंट रे आएगी, फिर उसके बाद रिफ्लेक्ट होगा, तो सी पर हमारा इमेज बनेगा। थर्ड पॉइंट हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट इज एट सी। तो सी पर होगा तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, आई कहाँ बनेगा, आई बनेगा हमारा सी पर ही, एंड और क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, और ये सेम साइज़ का होगा, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि सेम साइज़ का होगा, सेम पॉइंट पर बन रहा है, तो इन्वर्टेड और सेम साइज़ का होगा। लेट्स डिस्कस फोर्थ पॉइंट हमारा इमेज जो होगा, ये हम थर्ड मान लेते हैं। थर्ड पर ऑब्जेक्ट, सारी चीज़ें आप पहले ये नोट कर लीजिएगा कि इन्फिनिटी पर होगा तो फोकस पर, आई और सी पर तो सी और एफ पर, सी पर तो सी पर सी, एफ से सी आई, एफ के बीच एफ में होगा तो आई पर, एफ और पी के बीच में तो बिहाइंड द मिरर होगा। अब हम देख लेते हैं क्या, अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन फोर्थ। फिर से हम मिरर बनाते हैं, यहाँ पर अगर बनाएं हम, ये हो गया पोल। मैं पॉलिश करना भूल जाता हूँ, आप पॉलिश करना कहीं पर भी बनाएंगे तो पॉलिश करना मत भूलिएगा। यहाँ पर है एफ, यहाँ पर है सी। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो एफ और सी के बीच में होगा, तो यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर कहीं पर वहीं हम रख दें, सेंटर में ही नहीं, बट एफ और सी के बीच में हो। अब यहाँ पर रिफ्लेक्शन कैसे होगा, पैरेलल आएगी, एफ से रिफ्लेक्शन होगा, और उसके बाद में यहाँ से सी से हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिफ्लेक्शन इंसिडेंट रे होगी पास, यानी सेंटर ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसे, और ये एस एरो हम बना देंगे। तो हम ऐसे करते जाएंगे, अगर हम मिलाएंगे तो ऐसे बन जाएगा, जो ऐसे बन जाएगा इमेज।
सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में, जो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा और क्या होगा, मैग्नीफाइड होगा। और हाँ, पहली चीज़ हाईली डिमिनिश बनता है, फिर डिमिनिश बनता है, फिर सेम बनता है, फिर मैग्नीफाई बनता है, फिर हाईली मैग्नीफाई बनता है, फिर थोड़ा मैग्नीफाई बनता है, डिमिनिश बनता है वर्चुअल और इरेक्ट में। ये भी ध्यान रखिएगा कि पहले सीक्वेंस वाइज सारी चीज़ें हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं है। फोर्थ पॉइंट हम मान लेते हैं, क्या है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ पर ऑब्जेक्ट है, सी और एफ के बीच में, और उसके बाद रिफ्लेक्शन अकर होगा, सारी चीज़ें होंगी, तो हमारा सी और इमेज जो बनेगा, इमेज जो बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, सी और आई के बीच में, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में। और जो होगा रियल और इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। और क्या होगा, और मैग्नीफाई होगा, हाईली मैग्नीफाई अभी हम नहीं कहेंगे, मैग्नीफाई बड़ा होगा। इज इट। अब हम देख लेते हैं फिफ्थ कंडीशन। फिफ्थ कंडीशन कहाँ पर होगा, एफ पर होगा। यहाँ पर हम मिरर बनाएं, कॉनकेव मिरर, और ये सेंटर से, ये है पोल, ये है सी और ये है एफ। इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है एफ पर। और रिफ्लेक्शन कैसे होगा, रिफ्लेक्शन हमारा होगा सी से, एक रिफ्लेक्शन होगा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्शन सी से, और एक ऐसे होगा एफ से। तो दोनों लाइन पैरेलल जा रही हैं, तो हमारा कोई भी ठिकाना नहीं है कहाँ पर बने, तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी पर हमारा इमेज बन जाएगा। तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा तब हमारा इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बनेगा इन्फिनिटी पर, आई पर। और ये क्या होगा, रियल इन्वर्टेड होगा। सारी चीज़ें रियल और इन्वर्टेड है, सिर्फ जब फोकस और पोल के बीच में होगा तो वो नहीं होगा, रियल और इन्वर्टेड है और हाईली मैग्नीफाइड है, क्योंकि तब हाईली डिमिनिश्ड था फोकस पर इमेज, अब इमेज है इन्फिनिटी पर, तो ये हाईली मैग्नीफाई होगा, हाईली मैग्नीफाइड। लेट्स डिस्कस अबाउट सिक्स्थ कंडीशन। सिक्स्थ कंडीशन है हमारा, यानी पहले मिरर बना लेते हैं ना, तो मिरर हम बना लेते हैं यहाँ पर, ब्लू मार्कर यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पर P, यहाँ पर F, यहाँ पर C। जब हमारा यहाँ पर होगा इमेज F और P के बीच में, यहाँ पर ये फिफ्थ कंडीशन है, ये फोर्थ मिरर है। लेट मी टेक ब्लू मार्कर। तो ये फिफ्थ कंडीशन, ये फिफ्थ, हाँ ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ कंडीशन है। अब हम इमेज कैसे फॉर्म करेंगे, पहले तो रिफ्लेक्शन कैसे होगा, कैसे करेंगे हम, पर ऐसे करेंगे और F से जाएगा रे, और उसके बाद यानी ये ऐसे, यहाँ पर तो मिलना मुश्किल हो, लेकिन यहाँ पर मिलेगा कैसे, और डॉट 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 करेंगे ऐसे, तो यहाँ पर ये आसपास यहाँ पर मिल जाएगा, जो होगा यानी मैग्नीफाई होगा ऑब्जेक्ट से, और वर्चुअल और रिलेक्ट होगा क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर है। सिक्स्थ कंडीशन लिख लेते हैं, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड P। तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बनेगा बिहाइंड द मिरर, BM, बिहाइंड द मिरर, और वर्चुअल और इरेक्ट होगा। लास्ट कंडीशन ही ऐसी होती है जो वर्चुअल इरेक्ट होता है, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। अब क्या होगा, मैग्नीफाई होगा।
बड़े क्रिटिकल कंडीशन में ये, या फिर क्रिटिकल कंडीशन में मैग्नीफाई भी होता है, क्रिटिकल कंडीशन में भी स्मॉल भी होता है, 6th कंडीशन। गाइस थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन सारे डायग्राम आपके सामने हैं। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, और उसके बाद आप अगर नोट करना ना समझ में आ रहा हो तो साथ साथ जैसे मैं बताता गया आप रिवाइंड करके फिर से साथ साथ बोलता भी मैं गया, तो आप साथ में लिख सकते हो बोलते बोलते। लेट्स चेक अबाउट कॉन्वेक्स मिरर इमेज फॉर्मेशन। यहाँ पर हम कॉन्वेक्स मिरर, इसमें सिर्फ दो डायग्राम बनता है, तो आसानी से हम बना सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर के डायग्राम को। कॉन्वेक्स मिरर पहला होता है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो। ऑब्जेक्ट कहाँ हो, कंजूसी मैं कर रहा हूँ लिखने में, शॉर्टकट लिख रहा हूँ। ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, इन्फिनिटी पर। आप लिखना ज़रूरी मत समझिएगा, ना समझ में आए ऐसे समझ लीजिए, लिख लें बाद में लिख लीजिएगा अपने मन से, क्योंकि समझना ज़रूरी है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है। लेट्स चेक अबाउट दिस। मिरर ऐसे बनेगा, इसमें कॉनकेव कॉन्वेक्स आप भूल ना जाइएगा बस। पोल तो वो सारा राइट साइड में है, ये है C, ये है F। अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो अब ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा हो आपको दिखेगा थोड़ी, तो ये इन्फिनिटी पर है, दोनों पैरेलल रेज आएंगी और कहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी। अब आप भी जानते हो फोकस पर ही बनेगा, तो फोकस से आप रिफ्लेक्ट करवा दीजिए। यहाँ डॉट 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 बनाएंगे, उसके बाद ऐसे रिफ्लेक्ट करवाएंगे। आसान है सारी चीज़ें। हो गया हमारा पहला इमेज फॉर्मेशन। कहाँ पर है, F पर है। अब इमेज क्या बनेगा, डिमिनिश ही बनेगा, क्योंकि सॉरी हाईली डिमिनिश बनेगा क्योंकि ये इन्फिनिटी पर है। तो बस बन गया हमारा। कहाँ पर है इमेज, इमेज कहाँ पर है, F पर है। और F कहाँ है, बिहाइंड द मिरर के बिहाइंड कहाँ है, ये तो जहाँ पर पॉलिश्ड है, सॉरी हाँ बिहाइंड है, क्योंकि पॉलिश्ड के उस साइड है ना, तो पॉलिश्ड के जिस साइड होगा वही तो बिहाइंड है। तो पॉलिश्ड के उस साइड है यानी पॉलिश्ड के ही तरफ है, तो वो बिहाइंड ही माना जाएगा मिरर का, और जहाँ से रिफ्लेक्शन होता है उससे बिहाइंड नहीं माना जाता। तो इमेज कहाँ बनेगा, F पर बनेगा। कैसा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। इरेक्ट क्यों है, इरेक्ट क्योंकि वो सीधा है, इन्वर्टेड होता तो जब उल्टा होता तब हम कहते तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट। तो हाँ वर्चुअल इरेक्ट होगा, क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा। क्लियर। अब हम देखते हैं दूसरा, यानी इसमें सिर्फ दो कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पर जो इमेज है तो इस साइड ही रहेगा, यहाँ पर कोई पॉइंट है ही नहीं, तो हम किसी भी डिस्टेंस पर पॉइंट मान सकते हैं अगर इन्फिनिटी के अलावा। कैसे, आइए जानते हैं। दूसरा पॉइंट, ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल के, इन्फिनिटी और पोल के बीच में। ऐसे रिफ्लेक्ट मिरर, यहाँ पर P, यहाँ पर C, यहाँ पर F, यहाँ पर कहाँ पर, इन्फिनिटी और पोल के बीच में। यहाँ पर इन्फिनिटी है, ये डॉट 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 डॉट, तो यहाँ पर पोल के बीच में कहीं भी बना दीजिए क्योंकि कोई पॉइंट तो है नहीं। C F यहाँ पर। अब एक रिफ्लेक्शन होगा F से, यानी ऐसे होगा रिफ्लेक्शन, और एक सीधा होगा, यानी ये बनेगा, ऐसे गलत नहीं बन रहा क्योंकि इसे बनना चाहिए F और C के बीच में। यहाँ पर नहीं सही है गाइज, क्योंकि यहाँ पर इमेज इन्फिनिटी और पोल के बीच कोई इंस्टेंट डिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पर ये C से डायरेक्ट रिफ्लेक्शन होगा, F से होगा, तो हाँ पॉइंट यहीं पर बनेगा, यानी F और पोल के बीच में बनेगा। जब I और P के बीच में क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा कॉन्वेक्स मिरर में, तो यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होगा बिटवीन P एंड F, और वर्चुअल इरेक्ट
डिमिनिश्ड होगा, हाईली डिमिनिश्ड हो चुका है। तो बस 2 कंडीशन थी कॉन्वेक्स मिरर में, दोनों कंडीशन हमारे हो चुकी हैं। अब हम करीब हैं टॉपिक ख़त्म करने पर। अब है यूज़ ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। अब आता है हम यूज़ ऑफ कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पर। कॉनकेव मिरर क्या होता है? कॉनकेव मिरर भाई आउटर पॉलिश्ड हो, इनर में रिफ्लेक्शन हो, ये हमने देख लिया है। अब हम दूसरे तरफ आ रहे हैं, ठीक है। कॉनकेव मिरर क्या होता है? कॉनकेव मिरर जो है इसकी प्रॉपर्टी हम एक प्रकार से देख लेते हैं। ये होता है कन्वर्जिंग मिरर, यानी सारी लाइट अगर दूर से आ रही हैं, ये सारी जितनी भी हैं, जितनी भी हमें भरनी है सब भर दें, और ये एक तरफ आकर सारी चीज़ें यानी सारी लाइट को कन्वर्ज कर लेता है। तो कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग लेंस होता है, कॉन्वर्जिंग मिरर होता है। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग होता है, यानी मिरर आ गई, मिरर नहीं आ गई, यहाँ पर ये डाइवर्ज हो गया, ये डाइवर्ज हो गया, ये डाइवर्ज हो गया, ये डाइवर्ज हो गया, ये डाइवर्ज, यानी सारी चीज़ें कुछ है ही नहीं, कुछ दिख ही नहीं रहा हमारे पास, तो वो है कॉन्वेक्स यानी डाइवर्जिंग होता है। अब आप खुद से दिमाग लगा सकते हो कि हम किस चीज़ को फोकस करने के लिए यूज़ करेंगे कॉनकेव मिरर को, क्योंकि ये सारी लाइट को कन्वर्ज करता है, हमारे ऑब्जेक्ट को सही तरीके से दिखाएगा। ये डाइवर्जिंग होता है, हमारे ऑब्जेक्ट को दिखाई नहीं सकता सही ढंग से, हम देख रहे हैं वहाँ ऑब्जेक्ट वहाँ चला गया, वो हम देख रहे हैं वहाँ लाइट वहाँ चली गई, यानी है थोड़ा झोला वोला टाइप का। यूज़ ऑफ कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर फोकस करने के लिए तो हम किस चीज़ को फोकस करेंगे? अपने मेरे तो नहीं है लेकिन किसी के भी हो, अपने दाढ़ी मूँछों को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं कॉनकेव मिरर को। पहला पॉइंट, बाल बनाने के लिए, बाल हम नहीं बनाते, नहीं बनाता है, वो भी शीशे में नहीं देखता, वो अपनी आँख में देखता है, लेकिन फिर भी हम कॉनकेव मिरर को बाल बनाने में यूज़ कर सकते हैं। सेम चीज़ हुआ बियर्ड या फिर हेयर बनाने में हम यूज़ करते हैं कॉनकेव मिरर को। जब आपके डॉक्टर आपके तीत देखता है, कीटाणु लगे हुए होते हैं, साफ़ करता है, सारी चीज़ें करता है, तो वहाँ पर कॉनकेव मिरर का यूज़ होता है। कॉनकेव मिरर कन्वर्ट करती है लाइट को, तो आपके दांत में सीधा दिखता है, तो डॉक्टर सही से देख पाता है। उसके बाद आप कहाँ पर यूज़ करते हो? स्टडी टेबल पर, लैंप पर। लैंप तो कोई नहीं यूज़ करता, तो लैंप ज़्यादातर यूज़ किया जाता है पढ़ने में, जो स्टडी लैंप होता है उसे हम कहते हैं, तो वो कन्वर्ट करता है सिर्फ आपके बुक पर वो लाइट, तो वो यूज़ करते हैं कॉनकेव मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर देख लेते हैं, डाइवर्जिंग होता है। तो डाइवर्जिंग में हम कैसे डाइवर्जिंग के लिए बल्ब को देख लें, हम रूम में जलाते हैं तो पूरा रूम क्या होता है? भर जाता है लाइट से, एक हो गया। और दूसरा पॉइंट हो गया कि बड़ी चीज़ को दिखाता है कन्वर्ट, यानी रियर मिरर पार्ट में जहाँ पर ड्राइवर बैठा हुआ होता है वहाँ पर यूज़ किया जाता है। ये इरेक्ट और डिमनिश बनाता है, और इसे इसलिए हम यूज़ करते हैं ड्राइवर के सीट पर, क्योंकि अगर हम कॉनकेव को यूज़ कर देंगे तो जो ऑब्जेक्ट इमेज होगा, वो जो पीछे गाड़ी आ रही होगी वो उल्टी बन जाएगी, जो हमें सही से दिख नहीं पाएगा। तो इसलिए हम कॉन्वेक्स सीधा देखने के लिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं इंजीनियर। होप आपको ये सारी समझ में आई होंगी सारी चीज़ें, नहीं आई तो रिवाइंड कर लीजिए। लाइव तो चल नहीं रहा है, तो रिवाइंड कर लीजिए, आप फिर से देख लीजिए, सही सच में आपको समझ में आ जाएगा। वैसे भी पहली बार में आपको समझ में आ गया होगा, आई 100% श्योर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, पार्ट 4, यानी ये 3rd पार्ट था, कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 4 में देखते हैं कितने पार्ट में वीडियो बनती है, बनने के बाद में सारी वीडियो मर्ज होगी। और हाँ, अभी तो न्यूमेरिकल बनाना ना, न्यूमेरिकल आएगा, क्योंकि यू डिस्टेंस वी डिस्टेंस कहाँ पर इमेज बनेगा, तो इसके न्यूमेरिकल भी तो होने हैं। तो सारी वीडियो टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हमें फार्मूला याद करना पड़ेगा, फार्मूला याद करने के बाद में हमें न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे। तो न्यूमेरिकल करने के बाद में सारी वीडियो एक साथ में मर्ज हो जाएंगी, आप लास्ट में देख लीजिएगा। तो वीडियो आती रहेंगी, ऐसे ही आप चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।